रोहित जिसने कसम खाई थी कि वो किसी का भी साथ ना देते हुए खामोशी इख्तियार करेगा और किसी के भी खिलाफ या किसी के लिए गवाही नहीं देगा, आज वही रोहित जज के हुक्म पर गवाही देने के लिए हो चुका है मजबूर। लेकिन रोहित जो खुद इस बात से परेशान है कि वो किसके लिए और किसके खिलाफ गवाही दे। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किरण को कोर्ट में देखने के बाद बुखारी जब कहता है कामरान से कि आपकी तो बीवी भी आज यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब साफ है कि आपकी बीवी को भी आप पर कोई एतबार नहीं है और आपका ये जो दोस्त है ना रोहित, ये भी गवाही देने के लिए आया है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि कोई भी नहीं जानता कि वो किसके हक में गवाही देने के लिए आया है। कहता है कामरान बुखारी से कि मैं इस बारे में जानना भी नहीं चाहता कि वो मेरे लिए गवाही देने आया है या मेरे खिलाफ। आज रोहित जो भी करता है मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। मैं आज आपको एक बात साफ साफ अल्फाजों में कह देता हूँ, मुझे अपनी जान की परवाह है। मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ, फिर चाहे पीछे कुछ भी छूटता है छूट जाए, कोई रिश्ता मुझसे टूटता है टूट जाए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी जान बचनी चाहिए। बुखारी जो कि कामरान से कहता है कि आप तो सेल्फिश हो चुके हैं, बड़ी बात है कि आपको अपनी जान की परवाह के आगे किसी की कोई परवाह नहीं है। होना भी चाहिए, वैसे भी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ कोई भी नहीं होता। वहीं पर किरण जो चौंकती है जब देता है गवाही इंस्पेक्टर शफीक, जब पूछता है जज कि आप मुझे ये बताएं कि आपको कामरान साहब के घर की सीसीटीवी फुटेज में से क्या मिला। इस बात पर जब इंस्पेक्टर शफीक झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे कामरान साहब ने गवाही देते हुए जब ये बताया था कि उनके घर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है और तफ्तीश के बाद ये बात वाजिया हो गई थी कि कामरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। किरण वहीं पर चौंक जाती है, उसे वो बात याद आती है जब उसने कामरान से कहा था कि वो सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है। लेकिन कामरान ने तब सफ़ेद झूठ बोलकर किरण को अपनी बातों में लेने की कोशिश की थी और कहा था कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस अपने साथ ले गई है सबूत के तौर पर और वो कोर्ट में ही पेश की जाएगी। किरण जो कि समझ जाती है कि उसका शोहर कामरान झूठा है और उसने वाकई ही में सहर के साथ ज्यादती की है, कि वहाँ पर रोहित भी आ जाता है। रोहित को देखने के बाद मनीषा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से परेशान भी होती है ये सोच सोच कर कि वो किसके हक में और किसके खिलाफ गवाही देने के लिए आया है। कहती है मनीषा कि रोहित, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ कि अगर आज तुमने अपनी दोस्ती को बचाया तो तुम मेरे और अपने बेटे के रिश्ते को हमेशा के लिए खो दोगे। वहीं पर सहर जो कि कहती है मनीषा से कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोहित जिसके भी लिए गवाही देगा वो उसका अपना फ़ैसला होगा। मनीषा जो कि सहर को समझाती है और कहती है कि मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिस रोहित को मैं जानती हूँ वो कहीं दूर पीछे छूट चुका है। ये रोहित कोई और है जिसे सिर्फ अपने दोस्त की परवाह है, उसे अपने दोस्त के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा। वहीं पर बुखारी और बिनिश की भी जब तू मैं हो जाती है तो बुखारी बिनिश को चैलेंज करने की कोशिश करता है और कहता है कि आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी तैयारी कर लें, मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि कामरान साहब को तो मैं यहाँ से बाइज़्ज़त बरी करवा कर ले ही जाऊँगा। वहीं पर जब रोहित को जज साहब बुलवाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बताएं, सहर साहिबा का कहना ये है कि कामरान साहब ने उनके साथ जो कुछ भी किया वो एक प्लान के तहत था। अब जानना ये है कि क्या आप इस बात को जानते हैं, क्या वाकई ही में कामरान साहब ने ये प्लान करके उनके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की। रोहित जब शहर का नाम लेकर बोलने ही लगता है तो वहीं पर मनीषा डर जाती है और सोचती है दिल ही दिल में कि अगर तुमने आज रोहित कामरान का साथ दिया तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। तो क्या करेगा रोहित, अपने रिश्ते को बचाएगा या अपनी दोस्ती को? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल केस नंबर 9।